बीच इजराइल की सरकार की तरह पाकिस्तान की सरकार ने भी अपने यहाँ न्यायपालिका को कुचलने का काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ताकत कम करने वाला एक बिल पास कर दिया। इससे पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने चीफ जस्टिस के विशेष अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। और फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी चीफ जस्टिस के अधिकारों को कम करने का समर्थन किया। असल में पाकिस्तान का चीफ जस्टिस किसी भी मुद्दे पर अपनी मर्जी से एक्शन ले सकता है और जजों की बेंच को भी अपने हिसाब से बना सकता है। इसके बाद सरकार जो बिल लाई उसके तहत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच को गठित करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें चीफ जस्टिस के साथ 2 वरिष्ठ जज भी होंगे। उधर इंडोनेशिया के लामपुंग प्रांत में एक ही दिन में एक ज्वालामुखी के 4 बार फटने से लोग दहशत में आ गए, क्योंकि वहां आसमान में उसकी राख तेजी से फैलने लगी, जिसकी वजह से लोगों को ज्वालामुखी से दूर रहने की चेतावनी दी गई। क्योंकि जैसे ही ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, आसमान में धुएं का गुबार छा गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ज्वालामुखी से उठने वाली राख धीरे धीरे आसपास के इलाकों में फैल गई। आसमान में करीब 2500 मीटर तक ज्वालामुखी की राख ने कब्जा जमा लिया। ज्वालामुखी का ये रूप देख आसपास रहने वाले लोग सहम गए। प्रशासन ने ज्वालामुखी के 5 किलोमीटर के दायरे में लोगों को उससे दूर रहने की चेतावनी जारी कर दी, ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। इस बीच पोप फ्रांसिस की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें रोम के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्होंने सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां वो डॉक्टरों की निगरानी में है। वेटिकन ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक पोप फ्रांसिस अस्पताल में ही रहेंगे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों से पोप फ्रांसिस के लिए दुआ मांगने की अपील की। इधर इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीन और इजराइल के लोगों के बीच बढ़ती हिंसा पर तुर्की ने इशारों में इजराइल को चेतावनी दे दी। राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोआन ने साफ साफ कहा कि फिलिस्तीन को तुर्की की तरफ से हर तरह का समर्थन मिलता रहेगा। यानी तुर्की ने नाम लिए बिना इजराइल को सीधी सीधी चेतावनी दे दी। उसने जता दिया कि अगर इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में फिलिस्तीन के लोगों पर हमले होते रहे तो इजराइल और तुर्की के रिश्ते में दरार पड़ सकती है, और इतना बड़ा रिस्क इजराइल नहीं उठा सकता, क्योंकि तुर्की और इजराइल के रिश्तों पर बीते 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से बर्फ जमी थी और पिछले साल ही दोनों के बीच बड़ी मुश्किल से राजनीतिक रिश्ते बहाल हुए हैं। लेकिन इस बीच एक दिन पहले फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने एर्दोआन को फोन मिला दिया और तुर्की के राष्ट्रपति ने भरोसा दिया कि चाहे तुर्की इजराइल के साथ अपने रिश्ते दोबारा शुरू कर चुका हो, लेकिन वो फिलिस्तीन से अपनी दोस्ती बिल्कुल भी नहीं भूला है। इसलिए रेजिप ताइप एर्दोआन ने कहा कि उनका देश हमेशा फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा रहेगा और इजराइल के साथ फिलिस्तीन की भी आजादी की मांग का समर्थन करता रहेगा। तुर्की में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और फिलिस्तीन भी अरब मुस्लिम है, इसलिए तुर्की फिलिस्तीन की अलग देश की मांग के हक में रहा है। वहीं इजराइल एक यहूदी देश है और फिलिस्तीन के साथ उसका बरसों से जमीन का विवाद है। हालांकि इजराइल से भी तुर्की के अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन रेजिप ताइप एर्दोआन फिलिस्तीन के कट्टर समर्थक हैं। इस वजह से उनके तुर्की की सत्ता संभालने के बाद इजराइल और तुर्की के रिश्ते खराब हुए हैं। उधर अजरबैजान